Good evening, friends. Welcome back to my channel, Dr. Bimal Chaya, नीट पीजी टिप्स Q&A एंड कैरियर्स। तो एमसीक्यू की सीरीज जो चल रही है नीट पीजी के, तो इसमें एक मैं सिनारियो लेकर आ रहा हूँ। ये सिनारियो ना ही एमसीक्यू में पूछा जाता है, लेकिन क्लिनिकल एग्जाम में, थर्ड एमबीबीएस फाइनल के एग्जाम में, किसी जॉब इंटरव्यू में, किसी भी क्रिटिकल केयर ब्रांच, मेडिसिन ब्रांच, एनेस्थीसिया ब्रांच या मेडिसिन ब्रांच, इनको ये पूछा जाता है। तो सिनारियो क्या है? एक अनकॉन्शियस पेशेंट आता है, यू आर गिवन अ 35 years old patient who is an unconscious, who comes to your ER and he is unconscious. So what will be the first response? ठीक है, तो आंसर आएगा कि ABCDE करोगे, यानी पहले आप देखोगे एयरवे, फिर आप देखोगे ब्रीदिंग, फिर आप देखोगे सर्कुलेशन, फिर आप डी डिजेबिलिटी देखोगे, फिर आप एनवायरमेंटल एंड एक्सपोजर का सब देखोगे, वो सब तो मैनेज करोगे। लेकिन उसके साथ साथ जो फर्स्ट थिंग है, आपको ऐसा कोई रिवर्सिबल कॉज है जो आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, और वो आप यानी विदाउट आइडेंटिफिकेशन रिवर्सिबल कॉज आप दे सकते हो, यानी प्रीएम्प्ट करके, सस्पेक्ट करके। तो जी हाँ, इसको बोलते हैं ट्रिपल इंजेक्शन। तो ट्रिपल इंजेक्शन क्या होता है? ट्रिपल इंजेक्शन में होते 3 इंजेक्शन, होता है डेक्सट्रोज 25% और 50% डेक्सट्रोज, दूसरा होता है थायमीन और तीसरा होता है नैलोक्सोन। ये यानी प्रीएम्प्ट करके मान लिया जाता है कि भाई चलो अनकॉन्शियस पेशेंट है, हो सकता है डायबिटीज है, हो सकता है अल्कोहलिक है, थायमीन डेफिशिएंसी, वर्निक एन्केफेलोपैथी है, और हो सकता है ये ड्रग एडिक्ट है और नार्कोटिक ओवरडोज में ही अनकॉन्शियस हुआ है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हुआ है। तो ये समझ के यानी 3 इंजेक्शन दे देना है बिफोर यू ऑर्डर एन इन्वेस्टिगेशन, बिफोर यू गेट समथिंग इन एनालिसिस, एबीजी किया, शुगर किया, ये सब किया, वो सब करने से पहले ये ट्रिपल इंजेक्शन दे दिया, तो हो सकता है वो जो कॉज थे, patient can be reversed and his life can be saved, his brain can be saved from getting damaged। तो ये है, डेक्सट्रोज दोगे, आईवी एक्सेस लोगे, डेक्सट्रोज दोगे, या तो 25% 100 ml डेक्सट्रोस्टैट दे दोगे, या 50% 50 ml डेक्सट्रोस्टैट दे दोगे, तो ये हो गया डेक्सट्रोज। यानी डेक्सट्रोज देने का भी वो सबका एक एक मैं बताऊंगा। फिर आएगा नैलोक्सोन। नैलोक्सोन इज नथिंग, इंजेक्शन नैलोक्सोन इज अ नार्कोटिक एंटीडोट ऑफ द म्यू रिसेप्टर इफेक्ट्स ऑफ द मॉर्फिन एंड इस ग्रुप ऑफ ड्रग्स लाइक फेंटनिल एंड मॉर्फिन, यानी उसकी जो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, उसके कारण अगर ओवरडोज के लिए हुआ तो नैलोक्सोन के रिवर्स ऑल दोज को, परफेक्ट एंटीडोट। उसके बाद आता है थायमीन डेफिशिएंसी इन अल्कोहलिक पेशेंट, वर्निक एन्केफेलोपैथी। तो थायमीन इंजेक्शन देने में 100 to 500 माइक्रोग्राम तक ड्रिप में आप दोगे, लेकिन थायमीन इंजेक्शन देने से पहले क्या बच्चों ध्यान रखना है? थायमीन इंजेक्शन दोगे तो पहले थायमीन इंजेक्शन देना है, उसके बाद ग्लूकोज देना है, ये ध्यान रखना है। या तो थायमीन इंजेक्शन पहले दोगे, उसके बाद ग्लूकोज ड्रिप लगाओगे, और या तो यानी क्योंकि हम यहाँ डायबिटिक पेशेंट, डायबिटिक हमने बोला 50% 50 डेक्सट्रोज दे रहे हैं, तो थायमीन पहले आएगा, फिर नैलोक्सोन आएगा, फिर आएगा आपका यानी डेक्सट्रोज। या तो फिर आप थायमीन प्लस ग्लूकोज कंबाइंड आप ड्रिप उसको दे सकते हो। ये क्यों मैं बोल रहा हूं, चलिए अब आ जाते हैं तीनों का यानी एक एक करके। यानी हम शुगर क्यों दे रहे हैं? शुगर इसलिए दे रहे हैं कि मान लो डायबिटिक पेशेंट है, तो किसी ने बोला हो सकता है हाइपरग्लाइसेमिक कोमा हो या तो हाइपोग्लाइसेमिक कोमा हो। अरे भाई हाइपरग्लाइसेमिक कोमा है तो फिर आपने तो इसको यानी शुगर दे दिया, तो इसका तो हाइपरग्लाइसेमिक और बढ़ जाएगा। जी हाँ, ये बात सही भी है, लेकिन 50% चांस ये भी तो है कि हाइपोग्लाइसेमिक कोमा हो सकता है। तो अगर हाइपोग्लाइसेमिक कोमा है और मैं शुगर दे रहा हूं, तो उसका 100% रिवर्सल हो जाएगा, पेशेंट की जान बच जाएगी, पेशेंट का ब्रेन डैमेज होने से बच जाएगा। ये क्यों? क्योंकि और अगर हाइपरग्लाइसीमिया में शुगर और भी बढ़ गया तो इट इज एटलीस्ट नॉट गोइंग टू कॉज ब्रेन डैमेज। दोस्तों ये यानी अपना मान के लीजिए, डिक्टम बना दीजिए कि हाइपोग्लाइसीमिया इज मोर डेंजरस देन हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया से ब्रेन डैमेज हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया से परमानेंट ब्रेन डैमेज नहीं होगा। सो बिफोर यू कैन नो व्हाट इज गोइंग ऑन, आप शुगर दे रहे हो तो हाइपोग्लाइसीमिया से पेशेंट बच जाएगा। यानी जाग गया तो ठीक है, नहीं जागा तो फिर होगा हाइपरग्लाइसीमिया, तो फिर हम देखेंगे, टेस्ट करेंगे, कीटोन वगैरह उसकी ट्रीटमेंट चालू कर देंगे, हो गया ये। नैलोक्सोन आप दोगे, नार्कोटिक यानी नार्कोटिक्स का आप ये मान के दोगे, तो नैलोक्सोन इज अ परफेक्ट एंटीडोट ऑफ द नार्कोटिक मॉर्फिन एंड इट्स ग्रुप, फेंटनिल एंड इट्स ग्रुप ऑफ ड्रग्स। तो नैलोक्सोन आता है 1 cc की एम्प्यूल आती है, और उस वक्त 0.4 मिलीग्राम आता है। आप इंक्रीमेंटल डोजेस दे सकते हो, 0.1 0.2 0.3 0.4, और आप देखते जाते हो कि भाई इसकी इफेक्ट जा रही है नहीं। मान लो वो नार्कोटिक ओवरडोज था, तो आप देखोगे उसका रेस्पिरेटरी डिप्रेशन यानी कम हो जाएगा, यानी पहले 6 to 8 ब्रीदिंग था, 10 हो गया, 12 हो गया, 15 हो गया, एंड पेशेंट विल स्टार्ट गेनिंग कॉन्शियसनेस। अब आ गया थायमीन।
थायमीन का जो मैंने बोला कि पहले थायमीन दोगे उसके बाद ग्लूकोज दोगे या फिर थायमीन और ग्लूकोज साथ साथ में दोगे। ये क्यों? क्योंकि अब आपको बायोकेमिस्ट्री में रिमाइंड करता हूँ, बायोकेमिस्ट्री का जो आप याद रखिए, जो आप एक ग्लाइकोलिसिस की साइकिल और वो जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में ग्लाइकोलिसिस की साइकिल और क्रेब्स साइकिल। जहाँ जी हाँ दोस्तों, ग्लाइकोलिसिस से फिर ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है पायरुवेट, तो पायरुवेट का जो है उसका फिर पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज से उसका बनता है एसिटाइल को ए, एंड एसिटाइल को इज द वन विच एंटर्स द क्रेब्स साइकिल। अब जो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है उसका जो मेन क्रिटिकल को एंजाइम है वो है थायामीन। थायामीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी थायामीन के बगैर ये यानी ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्रेब्स साइकिल नहीं जा सकता। और अगर थायामीन डेफिशिएंसी है तो पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज को काम नहीं कर सकता। देन दिस पायरुवेट विल बी कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट और लैक्टिक एसिड एंड दैट विल रिजल्ट इनटू लैक्टिक एसिडोसिस। तो समझ गए, ये हो गया। यानी थायमीन जो है आप ग्लूकोज की ट्रिप में दोगे या उस के बाद ग्लूकोज दोगे। क्यों ग्लूकोज साथ में या ग्लूकोज बाद में क्यों देना है? क्योंकि ये जो अल्कोहलिक होते हैं ऑलरेडी थायमीन डेफिशिएंट होते हैं, इसलिए ये वर्निक्स एन्केफेलोपैथी में है। तो जब वो डेफिशिएंट है तो इसका थायमीन इतना कम है। मान लो आप पहले ग्लूकोज दे दिया, तो क्या होगा, जो भी थोड़ा सा थायमीन बचा हुआ होगा, वो जो ग्लाइकोलिसिस से क्रैब वाला था, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज से कोए, इट विल यूज अप दैट थायमीन, दैट ग्लूकोज विल यूज अप दैट थायमीन, और उसके कारण जो भी है और भी वर्सन हो जाएगा उसका वर्निक एन्केफेलोपैथी। So what we do is first we replenish the thiamine and then we give glucose so that normal Krebs cycle में आगे चले जाएगा। समझ गए ना? तो अब ये है कि भाई जब ट्रिपल इंजेक्शन देना है तो मेरा जो सीक्वेंस रहेगा, मैं पहले दूंगा थायमीन, उसके बाद मैं दूंगा ग्लूकोज, या फिर मैं थायमीन और ग्लूकोज साथ में दूंगा और उसके बाद मैं दूंगा नैलोक्सोन। और उसके बाद एबीसीडी जो है वो तो हम करते ही रहेंगे। एबीसीडी में आप क्या करोगे कि मान लो ग्लासगो स्कीमा स्केल इज लेस देन 8, देन यू हैव टू इंट्यूबेट द पेशेंट। अगर उसका सर्वाइकल स्पाइन का है तो उसे स्टेबलाइज करोगे, ब्रीदिंग देखोगे, सर्वाइकल शॉक में है तो उसका यानी व्हाइट बोर कैनुला देके फ्लूइड पुश करोगे, सेप्सिस में है तो फिर उसको वेसोप्रेसर्स दोगे। तो इस तरह से ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग कंट्रोल करोगे, ब्लड दोगे, कोलर्स दोगे, बीपी अप लाने की ट्राई करोगे, तो ये रह जाएगा। या फिर और किस्म के अगर पॉइजनिंग आप सस्पेक्ट करते हो तो फिर उसका होगा गैस्ट्रिक लवाज होगा, उसका एंटीडोट होगा। ऑर्गेन ऑफ पॉइजनिंग हो गया तो उसके लिए हम एट्रोपिन देंगे। तो इस तरह से सब रहेगा। समझ गए दोस्तों? तो ट्रिपल इंजेक्शन का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनीवेयर क्लिनिक्स या एमसीक्यू में ये आ सकता है। तो याद रखिए, थायमीन, नैलोक्सोन एंड ग्लूकोज। तो आज के लिए इतना ही। आई होप दिस टिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन गोइंग अहेड इन बिकमिंग अ क्लिनिकल डॉक्टर ऑल्सो, नॉट ओनली फॉर द एग्जाम। हमारा पर्पज ये रहता है कि हम आपको अच्छे क्लिनिशियन बनाए, ना ही सिर्फ एग्जाम में आपको रटा दे यानी रोटा लगा के आपको समझा दे कि भाई ये रट लेना, ये बोल देना, ये मेरा पर्पज नहीं है। कंसेप्ट क्लियर अंडरस्टैंड है। इस चैनल पे आपको कंसेप्चुअल आइडियाज, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। सो इफ यू लाइक माई कंटेंट देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जूनियर्स को सब्सक्राइब कीजिए, जूनियर्स को बोलिए, जूनियर्स को अटेम्प्ट कीजिए कि भाई वो हमारा चैनल देखे, वो यहाँ पर यानी रेगुलर है। और भी ज़्यादा रेगुलर वीडियोस बनाने की ट्राई करेंगे, सो दैट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।